सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल बीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो है बिलियन के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने इस वीडियो के इस चैप्टर के 4 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वथनांक उन्नयन पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आपको किस तरह से सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला है इसका, डेल्टा टी बेस बी, इसे पढ़ेंगे बेस बी बराबर होता है 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा में के बेस बी, हम किसे के बी भी कह सकते हैं, और गुणा में होता है एम बटे में होता है एम गुणा डब्ल्यू। अब ये देखते हैं कि जहां स्मॉल डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू को हम कहते हैं विलय की मात्रा, और जो विलय की मात्रा होती है वो ग्राम में होनी चाहिए। इसके आगे देखो के बेस बी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल एम को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अणुभार। जो बिलियन आपको दिया होगा उसका अणुभार हम निकालेंगे। अगर अणुभार आपको निकालने नहीं आते हैं तो वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें। नेक्स्ट है कैपिटल डब्ल्यू हम किसे कहते हैं, विलायक की मात्रा, और विलायक की जो मात्रा होनी चाहिए वो भी ग्राम में ही होनी चाहिए। आगे हमारे पास डेल्टा टी बेस बी, इसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उसी में एक नया फॉर्मूला लगेगा, वो है सेकंड फॉर्मूला। यह है कि अगर आपसे कहता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक हम ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र है डेल्टा टी बेस बी, और इसके ऊपर लगा हुआ है डैश। ये होता है 100, और ये सूत्र जो है वो 1000 से शुरू है, और ये क्या है हमारे पास 100 से शुरू है। तो यहाँ लिख लेंगे 100 गुणा डब्ल्यू गुणा में के बेस डैश, और अपोन में दिया हुआ है इसके एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है के बी डैश को हम क्या बोलेंगे, के बी डैश बोल सकते हैं इसे। इसको हम कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। अगर आपसे कहता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान निकालो, या आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है तो वो होता है के वी डैश का मान होता है। अगर आपसे कहता है क्वथनांक में उन्नयन, तो ये क्या निकालना है, डेल्टा टी बेस बी, और इसका डैश का मान निकालना होगा, या फिर इसका मान दिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है गन्ने की शक्कर, यानी कि हम ये क्या है, चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11 के 1.75 ग्राम का। अब देखो ये चीनी दिया हुआ है, यानी कि चीनी दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, चीनी का अणुभार निकालेंगे। चीनी का जो अणुभार निकालेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे चीनी का सूत्र लिख लेंगे। तो यहां लिखेंगे C12H22O11 का अणुभार। इसका अणुभार निकाल लेंगे तो उसे लिखेंगे m से, तो ये हो जाएगा m बराबर। अब इसका हमें अणुभार निकालना है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, C का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12 गुणा 12। ये संख्या लिखी हुई नीचे, इस संख्या हम गुणा कर लेंगे, तो 12 गुणा 12, और प्लस में यहाँ लिख लेंगे H का होता है 1, और 1 गुणा 22, प्लस O का होता है 16, और 16 की हम गुणा कर लेंगे 11 से। तो 12 की 12 से गुणा करें तो आएगा 144, और ये हो जाएगा 22 का ना 22, और 11 की गुणा करेंगे तो 11 से 66, हाथ से लगे 6, और 11 का ना 11, 11 6 17। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे ये वाला पद तो ये आ जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12, 14 और 3। तो चीनी का जो अणुभार निकल आता है वो 342 निकल आता है। आप इसे डायरेक्ट भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है 1.75 ग्राम। अब देखो ये वाली जो मात्रा है वो कम है, तो जो कम वाली मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं विलय, तो यानी कि स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1.17 ग्राम। आगे दिया हुआ है जल के 25 ग्राम। अब जल की जो मात्रा है वो कितनी है, 25 ग्राम है, तो इसे लिख लेंगे कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान हो जाएगा 25 ग्राम। घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतने बढ़ जाता है, और हमसे कहा गया कि हमें अणुक उन्नयन स्थिरांक निकालना है। अगर ये वाला पद ना कहता कि हमें अणुक उन्नयन स्थिरांक निकालना, तो हमसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बेस बी का मान, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है सेकंड वाला। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बेस बी डैश बराबर 0.071 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो यहाँ लिखेंगे के बी डैश, हमें के बी डैश का मान निकालना है।
उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है इसका डेल्टा टी बेस बी डैश बराबर, यहाँ जाएगा 100 गुणा स्मॉल डब्लू और गुणा में आएगा के बेस बी और बटे में आ जाएगा आपका एम गुणा कैपिटल डब्लू। अब हम इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, यहाँ इसका मान निकालेंगे। तो जब इसका मान निकालेंगे तो ये वाले पद गुणा पहुँच जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका के बेस बी डैश बराबर, ये वाला पद गुणा में जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा टी और गुणा में जाएगा आपका एम और गुणा में आएगा कैपिटल डब्लू, और ये वाले जो पद हैं ये आ जाएंगे इसके अपोन में, तो 100 गुणा स्मॉल डब्लू। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसका जो मान होता है वो कितना है, इसका मान दे रखा उन्होंने 0.071। स्मॉल एम का मान कितना है, स्मॉल एम का मान है 342, कैपिटल डब्लू का मान कितना है 25 और अपोन में कितना है 100 और गुणा में स्मॉल डब्लू का मान कितना है, स्मॉल डब्लू का मान है 1.17। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। 25 का ना 25 से पूरा कट जाएगा ये 100 बार। अब हम क्या करेंगे 71 गुणा 342 और बटे में बचेगा 4 गुणा 1170। अब हम इसे 2 से काटेंगे, 2 ही गना 2, 2 सत्ते 14 और 2 ही गना 2, 2 से वाला पट कट जाएगा 2 बार। अब क्या करेंगे 71 की हम गुणा कर लेंगे 171 से और 2 की इसमें गुणा कर लेंगे, तो 2 की जब इसमें गुणा करेंगे 2 सत्ते होता है 2 का ना 2 और 1 3 और 2 का ना 2, यह जाएगा गुणा करके 2340। अब जो ऊपर वाले पद की ऊपर से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 124141 बटे में आ जाएगा आपका 2340। अब हम क्या करेंगे नीचे वाले पद से भाग करेंगे ऊपर वाले पद को, तो भाग करने पर हमें मिलेगा ये के बी डैश का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका लगभग 5.18, तो ये आ जाएगा आपका के डैश बी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लूकोज के जलीय विलयन में जिसमें 6 ग्राम, अब देखो 6 ग्राम जो है वो क्या है कम मात्रा है, तो जो कम मात्रा है इसे लिखेंगे हम स्मॉल डब्ल्यू से, तो स्मॉल डब्ल्यू मान हो जाएगा 6 ग्राम। और ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है, अगर नहीं भी दिया होता तभी हम ग्लूकोज का अणुभार 180 को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा 180। 50 ग्राम तो ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, इसका मान कितना है 50 ग्राम। क्वथनांक दे रखा है इसका 100.34 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो कितना है 100 डिग्री। क्वथनांक मतलब ये होता है कि जिस ताप पर कोई भी विलयन उबलने लगता है तो उसे क्वथनांक बोलते हैं। तो ये वाले आपके 2 मान दिए हुए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इन्हें माइनस कर लेंगे। डेल्टा टी बी बेस डैश बराबर 100.34 में से माइनस कर लेंगे 100, तो घटा के जो बचेगा वो बचेगा आपका 0.34 डिग्री सेल्सियस। और आगे हमें निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है के बी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो हमने फॉर्मूला अभी लगाया था हम वही फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने लगाया था के बी डैश बराबर डेल्टा टी बी डैश गुणा में एम और गुणा में कैपिटल डब्ल्यू बटे में आ जाएगा इसके 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.34, स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो कितनी है 180, कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो है आपकी 50 और बटे में लिख लेंगे 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है। अब 6 से कट जाएगा ये 6 से 18, 0 से लगा लेंगे 50 दूनी 100। अब 0.34 गुणा में है इसके 30 और बटे में कितना है इसके 2। अब हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे 15 बार। अब 0.34 और इसकी गुणा करेंगे हम 15 से, तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, हासिल लगे 6 और 15 से 45, 45 और 6 51, तो ये आ जाएगा 51। अब हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट देखो 2 अंक के बाद है तो यहाँ पॉइंट क्या लगा देंगे 2 अंक के बाद लगा देंगे, तो पॉइंट आ जाएगा 5.10।
ये हम लिख लेंगे इसे के बी डैश बराबर 5.1। इसका जो क्वथनांक, इसका जो मोलर स्थिरांक निकल कर आएगा वो आ जाएगा 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम का, अब देखो 2.5 ग्राम जो है वो किसका मान हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान। तो यहाँ लिख लेंगे स्मॉल डब्ल्यू बराबर 2.5 ग्राम। 100 ग्राम का, अब कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 100 ग्राम। बेंजीन में घोल शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से इतने डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबलता है। तो इसे लिख लेंगे हम डेल्टा टी बेस बी बराबर 0.42 डिग्री सेल्सियस उबलता है। पदार्थ के अणुभार की हमें गणना करनी है, तो अणुभार को लिखते हैं हम एम से, हमें एम का मान यहाँ से निकालना होगा। बेंजीन का मोलर उलयन स्थिरांक दिया हुआ है आपको, तो स्थिरांक को हम लिखते हैं के बी 2.67। अब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है इसका डेल्टा टी बेस बी बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा में आएगा के बी और बटे में आएगा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से हमें जो मान निकालना वो एम का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, एम को इधर ले जाएंगे और ये वाला पद इधर ले आएंगे। तो हो जाएगा एम बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा में के बी और बटे में हो जाएगा डेल्टा टी बेस बी और गुणा में आएगा कैपिटल डब्ल्यू। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.5, के बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.67 अपॉन डेल्टा टी बेस की वैल्यू कितनी है 0.42 गुणा कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 100। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 2 अंक हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे। तो ये वाला जो पद है कैपिटल डब्ल्यू का मान है 100, तो 100 ग्राम तो ये का पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगा, तो ये वाला 0, ये पूरा पूरा इससे पद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 25 गुणा 267 और बटे में है 42। अब हम क्या करेंगे, 25 की गुणा इससे करेंगे, तो 25 के इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 6675 बटे 42। अब हम क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे, तो भाग करने पर हमें मिलेगा ये लगभग 158.92। तो ये आएगा इसका अणुभार निकलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 10.8 ग्राम। अब 10.8 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का मान हो जाएगा 10.8 ग्राम। ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो होता है 180। आप निकाल भी सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 180। 240 ग्राम जल में, तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा 240 ग्राम। विलय करने पर इसके क्वथनांक में इतने की वृद्धि होती है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है हमें। तो ये वाला जो मान लगेगा वो लगेगा आपका डेल्टा टी बेस बी और डैश 0.13 डिग्री सेल्सियस, और हमें निकालना है के बी डैश का मान। तो इसके लिए फॉर्मूला है इसका डेल्टा टी बी डैश बी बराबर 100 गुणा, ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा में आएगा के बी डैश अपोन में आएगा आपका इसमें एम और एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से हम करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला पद तीसरी गुणा में पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा टी बेस बी गुणा में आएगा एम और गुणा में आएगा कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा के बी डैश। हम क्या करेंगे, ये वाला पद यहीं रोक लेंगे, ये वाले पद बटे में ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका के बी डैश बराबर डेल्टा टी बेस बी डैश गुणा में एम और गुणा में कैपिटल डब्ल्यू और बटे में आएगा 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.13
13। एम की जो वैल्यू है वो कितनी है 180 दी हुई है। कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 240 बटे में लिख लेंगे 100 और गुणा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 10.8। अब इसको सोल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ करेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 13 गुणा 180 गुणा 240 और बटे में है आपका 100 गुणा 1080। तो ये वाले जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। 13 गुणा 18 गुणा 224 बटे 1080। 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा 12, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 0 0। 6 से कट जाएगा ये 6 दूनी 12 और 6 9 54, 2 ऐसे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 13 गुणा 18 गुणा 2 और बटे में है 90। अब हम क्या करेंगे 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18 और 9 दाई 90, 9 दूनी 18 9 दूनी 90 और 2 किसमें गुणा करेंगे 13 दूनी 26 और 26 गुणा 2। इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा 26 दूनी 52 और 52 बटे 10। अब जैसे भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें मिलेगा ये 5.2। तो के बी डैश की जो वैल्यू निकल कर आई है वो है आपके 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक पदार्थ के 0.5 ग्राम को, अब देखो इसकी जो मात्रा है वो 0.5 है, ये कितनी है 42 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू मान हो जाएगा आपका 0.5 ग्राम। आगे दिया है 42 ग्राम, तो यहाँ लिख लेंगे स्मॉल बुक कैपिटल डब्लू कौन हो जाएगा 42 ग्राम। व्यंजन में घोला गया, यह व्यंजन 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। शुद्ध व्यंजन का जो क्वथनांक है वो कितना है 80 है। अब देखो यहाँ पर 2 ताप दिए हुए हैं और दोनों क्या है क्वथनांक है, तो ये हम क्या करेंगे डेल्टा टी बेस बी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 80.175 इसमें से माइनस कर लेंगे 80, तो घटाएगा बचेगा 0.175 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक आपको दिया हुआ है, तो इसे लिख लेंगे के बी डैश का मान आपको दिया हुआ है 25.7। विलय के अणुभार, अणुभार हमें निकालना है एम की वैल्यू, तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा इसका एम बराबर 100 गुणा स्मॉल डब्लू गुणा के बी डैश बी अपॉन यहाँ आएगा डेल्टा टी बेस बी डैश और गुणा में आएगा कैपिटल डब्लू। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 100 गुणा स्मॉल डब्लू का मान है आपको 0.5 गुणा के बी डैश की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 25.7 बटे में इसकी जो वैल्यू निकल का है वो निकल का है 0.175 और गुणा में कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 42। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो हम ये वाला जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 0, ऐसे में ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 और आ जाएगा। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 0 बढ़ जाएंगे और ये वाला 100 जो है इस वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 5 गुणा 257 गुणा 1000 बटे 175 गुणा 42। अब क्या करेंगे इसको 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15 बचेंगे 2 और 5 सत्ते 35। यहाँ बचेगा 5 तिया 15 बचेंगे तो 5 पंजे 25, यहाँ आ जाएगा आपका 35। अब 5 से फिर कट जाएगा ये, 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसे लगा लेंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 257 गुणा 200 और बटे में आ जाएगा आपका 7 गुणा 42। अब हम इस वाले पद किससे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 2 जीरो हम ऐसे ही लगा लेंगे, 2 की गुणा करेंगे तो 14
10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। ये 2 से पहले काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 21 और 2 से काटेंगे तो आएगा ये 100। तो ये हो जाएगा आपका 100 की गुणा विषम करेंगे तो ये आएगा आपका 2 5 7 और इसके पीछे में क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे और बटे में आ जाएगा आपका 7 गुणा 21। अब 2 5 7 इसके पीछे है 2 जीरो और बटे में कर देंगे 7 की गुणा, 7 ही करना 7 और 7 दूनी 14। हम क्या करेंगे 25,700 को भाग कर देंगे 147 से। तो भाग करने पर हमें ये प्राप्त होगा लगभग 174.82। तो ये आएगी आपकी m की वैल्यू निकल के। तो इसका जो अणुभार है वो कितना है 174.82। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पदार्थ के 0.105 ग्राम को 7.92 ग्राम ईथर में। अब देखो ये वाली कम मात्रा है, ये क्या है ज़्यादा मात्रा है, तो इसे लिखेंगे स्मॉल w बराबर 0.105 ग्राम और कैपिटल W की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी 7.92 ग्राम। ईथर में घोलने पर विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से इतने अधिक पाया गया। तो इसे लिख लेंगे हम डेल्टा T बेस B बराबर 0.200 डिग्री सेल्सियस और आपको इसका मान दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे के बी डैश बराबर 21.1। हमें क्या निकालना है, विलय का अणुभार हमें निकालना, तो हमें निकालनी है m की वैल्यू। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m बराबर 100 गुणा, जो भी फॉर्मूला हमने लगाया था 100 गुणा स्मॉल w गुणा में आ जाएगा आपका के बी डैश अपॉन डेल्टा T बेस B डैश और गुणा में आ जाएगा आपका कैपिटल W। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसे लिख लेंगे 100 गुणा स्मॉल w का मान कितना है 0.105 के बी डैश की जो वैल्यू है वो है आपकी 21.1 बटे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.200 और गुणा में कैपिटल W की जो वैल्यू है वो है 7.9 और 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो ये तो हट जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 105 गुणा 2110 और बटे हो जाएगा आपका 200 गुणा 792। तो ये वाला पद तो इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 बार। जो बचेगा उसे हम लिख लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 105 गुणा 2110 बटे 2 गुणा 792। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पद की गुणा करेंगे, तो इन पद की जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा ये 22 15 50 22 15 50। अब 2 किसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 2 9 18 2 7 14 1 15 1584। अब हम क्या करेंगे नीचे वाले पद से भाग करेंगे ऊपर वाले पद को, तो भाग करने पर हमें मिलेगा लगभग ये 139.86। तो ये जो निकल का है वो निकल का है आपका अणुभार। तो m की जो वैल्यू निकल का है वो आई है 139.86। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक यौगिक का अणुभार निकालिए। तो यौगिक का हमें क्या निकालना है अणुभार निकालना है, तो m की वैल्यू हमें निकालनी है। और आगे इसने कहा है यदि इसके 0.1 ग्राम तथा, अब देखो जो कम मात्रा है वो क्या है स्मॉल w 0.1 ग्राम, कैपिटल W का मान कितना हो जाएगा 5 ग्राम। बेंजीन का क्वथनांक 0.30 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा T बेस V की जो वैल्यू हो जाएगी 0.30 डिग्री सेल्सियस। और आगे जो मान दिया हुआ है आपको दिया हुआ है मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है 2.58। अब इसे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है इसका डेल्टा T बेस B बराबर 1000 गुणा स्मॉल w गुणा K बेस B बटे में स्मॉल m और गुणा में आता है कैपिटल W। अब हमें स्मॉल m की वैल्यू चाहिए तो ये वाला इधर ले जाएंगे और ये वाला इधर ले आएंगे, तो ये आएगा m बराबर
1000 गुणा स्मॉल w गुणा kv और बटे में डेल्टा t बेस b और गुणा में कैपिटल W। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 0.1, kv की जो वैल्यू है कितनी है 2.58 और बटे इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.30 और कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 5। अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब ये वाले पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। तो 1000 गुणा 1 गुणा 258 बटे 30 गुणा 50, तो ये वाला 0 तो इनसे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 10 गुणा 258 बटे 3 गुणा 5, तो 5 से काट देंगे 2 बार। अब 3 से काट देंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18, तो 2 गुणा 86। अब गुणा कर लेंगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो उसका जो अणुभार निकल कर हुआ है वो आपका पूरा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम का, तो स्मॉल w का मान हो जाएगा आपका 2.5 ग्राम 1000 ग्राम बेंजीन में, तो कैपिटल W हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। बेंजीन में घोल शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री अधिक पाया गया, यानी कि उबाला गया। तो यहाँ लिख लेंगे डेल्टा T बेस V की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.42 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना अणुभार की गणना करनी है, तो m का मान हमें इसमें निकालना है। बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है वो कितना आपको दिया हुआ है 2.67, तो इसमें लिख लेंगे Kb, तो Kb की जो वैल्यू हो जाएगी यानी K बेस B की जो वैल्यू है 2.67। अब m के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा जो हमने अभी लगाया था, वो था फॉर्मूला m बराबर 1000 गुणा K बेस B गुणा में आएगा स्मॉल w और बटे में आता है आपका डेल्टा T बेस B और गुणा में आएगा आपका कैपिटल W। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 गुणा K बेस B की जो वैल्यू है वो है आपकी 2.67, स्मॉल w की जो वैल्यू है वो है आपकी 2.5 बटे में डेल्टा T बेस B की जो वैल्यू है वो है 0.42 और कैपिटल D की जो वैल्यू वो आपकी 100। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 10 गुणा 2.67 गुणा 2.5 और बटे में 0.42, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 267 गुणा 25 और बटे में 4 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद के आपस में गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा ये 6675 यानी कि 6675 गुणा में 42। अब हम क्या करेंगे 42 से भाग करेंगे, तो भाग करने पर हमें मिलेगा लगभग ये 158.9 और 2, तो ये जो निकल के आएगा इसका अणुभार निकल के आएगा। तो इस तरह से आप उन्नयन स्थिरांक वाले जो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।